नमस्ते, मैं अरविंद सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। घोसी लोकसभा क्षेत्र का ये मऊ विधानसभा है और मऊ विधानसभा के हम डुमरांव गांव में मौजूद हैं। अगर एक बार इस बिल्डिंग पर नज़र डालेंगे तो ये वही बिल्डिंग है जहां से चेतक लिखी गई थी। आपने वो कविता सुना होगा पंडित श्यामनारायण पांडे जी की कि रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। ये कविता यहीं से लिखी गई थी और आज हम उसी जगह पर पहुंचे हैं और उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनके कोई पुत्र है तो कोई पौपुत्र है। उन सबसे हम जानेंगे कि घोसी चुनाव का माहौल क्या है और फिर कभी अगले वीडियो में हम ये पूरी इतिहास को दिखाने का एक इनसाइड स्टोरी के रूप में दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल आज चुनाव के मामले को लेकर के हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? शैलेश पांडे। कैसे हैं आप? ठीक है। और गर्मी? गर्मी तो पूछना ही नहीं है। और चुनाव की गर्मी? चुनाव की गर्मी भी है। तो माहौल किसका है इस गर्मी में? अब माहौल तो हम लोगों का वो मोदी के साथ है। मोदी जी के साथ? हाँ। तो मोदी जी को पा करके आप लोग ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को वोट करेंगे, हाँ। है ना? वजह क्या हो सकती है? मुख्य वजह हो सकती है जो हो सकती है मोदी जी को पाने का और मोदी जी को लेकर के वोट करने का? मोदी जी का काम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही है, लेकिन विश्व स्तर पर वो नाम कर दिए हैं। अच्छा। हाँ। और विश्व स्तर पर उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा। हाँ। इसलिए इस बार फिर से मोदी सरकार? हाँ, लेकिन उसमें ये बात है हाँ। कि जो ये किसानों को दे रहे हैं सम्मान निधि, उसमें बड़ा गड़बड़ यहाँ से जिला के मुख्यालय के जो हैं वो प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कृषि अधिकारी बहुत से लोगों का रोक लिए। अच्छा। हाँ। तो ये इस खबर के माध्यम से आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि वहाँ से तो ठीक है केंद्र से, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो लापरवाही कर रही है। अरे हम लोग कई बार गए यहाँ जिला कृषि अधिकारी के यहाँ, आप लोगों का कागज सब ठीक है हो जाएगा, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि बिना पैसे का नहीं करते। मानते हैं कि थोड़ी सी अभी थोड़ी सी कि इसमें तो बड़ी लापरवाही है। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है। अगर जिला अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो चाचा की बातों पर ध्यान दीजिएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिवाकर पांडे है। महाकवि पंडित श्यामनारायण पांडे का पौत्र हूँ। अच्छा, आप पौत्र हैं जी। मऊ ऐतिहासिक धरती रही है। कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। मऊ हमेशा से बदनाम रहा है दंगा फसाद को लेकर के, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर चेतक यहीं से लिखी गई थी तो आज बहुत से लोग जान भी जाएंगे। चुनाव का माहौल क्या कहता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे दादाजी पंडित श्यामनारायण पांडे जी जो हल्दी घाटी में कविता लिखे थे, रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, और हल्दी घाटी के बाद जौहर लिखे हैं पद्मिनी की, और परशुराम लिखे हैं, शिवाजी लिखे हैं, तुमुल रूपांतर, ये सब लिखे हैं। और हमारे दादाजी जो पंडित श्यामनारायण पांडे हैं उनका धरोहर ये है। बिल्कुल। और न केंद्र सरकार से कुछ मिल रही है, न राज्य सरकार से कुछ भी नहीं मिल रही है। अच्छा जी। कहा जाता है कि जो लेखक होते हैं उनको मरते दम तक उनकी खानदान को भी रॉयल्टी मिल्टी है। जी, वो भी रॉयल्टी बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है जी। कभी इसको लेकर के आपने स्थानीय प्रशासन से मुलाकात वगैरह? नहीं, सब बात किए थे जिलाधिकारी से, तो बोले थे ठीक है मैं देखता हूँ, आगे बात करता हूँ, बस इसके बाद। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लगभग कितना दिन हो गया? लगभग साल भर हो गया। कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। फिर तो चुनाव आ गया है। अब चुनाव आ गया, चुनावी माहौल में ही यहाँ पे लोग आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता है? नहीं। तो क्या इरादा है इस बार? इस बार इरादा वही है, मोदी जी हैं, विकास को देखते ही हम लोग मोदी को वोट करेंगे। हमारे दादाजी भी भाजपा से ही बिलोंग करते थे। जी, इसलिए हम लोग तो भाजपा का सिंबल नहीं है यहाँ से। कोई बात नहीं है, तो अरविंद राजभर मोदी जी के ही नीचे लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग मोदी को देखते ही अरविंद राजभर मोदी को देखते हुए। जी। क्या इरादा है मोदी को देखते हुए इस सिंबल, छड़ी सिंबल पे चुनाव वोट करना है या कुछ और? जी, मोदी जी को इसलिए लाना ज़रूरी है क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार होगी जो केंद्र में होगी और वर्तमान में प्रदेश में है, तो हमारा जो कैंडिडेट है अगर भाजपा से होगा तो दोनों सरकार जो केंद्र और प्रदेश में है उन दोनों योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। अन्यथा बाकी विरोधी पार्टी का सांसद चुने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमारी सरकार तो न प्रदेश में है न
केंद्र में है, तो इसलिए हम योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। कैसे पता है कि केंद्र में सरकार मोदी की ही बनेगी? क्योंकि जो माहौल है, जो वाइब्स हैं, वो समझ में आ जाता है। और जो उनकी योजनाएं रहीं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, या फिर सबसे बड़ी चीज़ शौचालय जो था, इस पे किसी सरकारों का ध्यान नहीं गया। गरीब आवास योजना जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, या फिर वैश्विक स्तर पर ले लिया जाए, तो पूरे युवाओं का मूड है इस बार मोदी जी आए, और वही आ रहे हैं इस बार। वही आ रहे हैं। जी जी। युवा कह रहा है कि हम भाजपा सरकार में ठगे और महसूस कर रहे हैं रोजगारी को लेकर के, क्या कहेंगे? नहीं, ठगे नहीं है, सही है। बीजेपी सरकार ठीक है। लगता है कि युवाओं को रोजगार दिया बीजेपी ने? देगा, धीरे धीरे कोई कार्यक्रम धीरे धीरे ना होगा। अच्छा। हाँ, थोड़ा इस बार समय लगेगा। हाँ। मगर हो जाएगा। हो जाएगा। यस। घोसी का माहौल क्या कहता है सर? थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे गुरुजी को, क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए। बिल्कुल। होगा, धीरे धीरे होगा। ये 10 साल में हो जाना चाहिए, दिखना चाहिए। मोदी जी ने अच्छा किया, विश्व स्तर पे अच्छा किया, और अपने जो है राष्ट्र को मजबूत बनाया। लेकिन ये है कि घर के अंदर नहीं देख पाए। यदि आज त्रस्त है तो युवा सबसे ज़्यादा रोजगार को लेकर, और यदि रोजगार है तो हाथ मजबूत होगा, युवा मजबूत होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। महंगाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कोई हमें कुछ दे दे और महंगाई चरम सीमा पे हो जाए तो नहीं मतलब समझ में आता है। रोज़गार मिले, सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। हम जब करेंगे, अर्न करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आ जाए मोदी सरकार। लेकिन यह है कि इस पे ध्यान दें, इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत। हाँ, ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है सर। युवाओं को देखा जाए तो ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि मैं पेशे से एक प्राइवेट अध्यापक ही हूँ, लेकिन दंश झेल रहा हूँ इस चीज़ का मैं। अच्छा, आपने बताया कि आप अध्यापक हैं। पहले की अपेक्षा शिक्षा में जो महंगाई का स्तर है वो कितना बढ़ा है? महंगाई का स्तर बहुत बढ़ गया है। ये एक तरह से कह दिया जाए सर ना, तो ये बुरा नहीं होगा। ये पूंजीपति की सरकार है। आज विद्यालय में देख लीजिए, हर साल किताबें बदली जा रही हैं, फीस बढ़ा दी जा रही हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जबकि होना चाहिए। आप खूब कमा रहे हैं, फीस तो दे देंगे। और ये स्वाभाविक सी बात है कि मतलब गवर्नमेंट में पढ़ाओ, तो गवर्नमेंट में पढ़ाए क्या, सुविधा नहीं है, बचा नहीं है कुछ। हाँ, कुछ बचा नहीं। यदि गवर्नमेंट पे पढ़ाया जा सकता है, यदि ये जियो आ जाए कि गवर्नमेंट जॉब उसी को दिया जाएगा जिसका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, है तो कहाँ ऐसा है? नियम लागू हो रहा है? आपके लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप ये चौथे स्तंभ माने जाते हैं ना। आपका लड़का खुदे नहीं पढ़ रहा है, फिर ये किसी का नहीं पड़ता है। तो फिर क्या नियम है लेकिन पढ़ता क्या नहीं। मतलब है उसका? कैसे सही होगा? अब जिसके हाथ में वो सही करे। क्या लगता है कौन सरकार कर सकती है? ये सब भारत सरकार ही कार्य कर सकती है, प्रदेश सरकार ही कार्य कर केंद्र सकती में है। जो सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे इंडिया एनडीए सम बिल्कुल हाईलाइट है। कोई कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनी, कोई कह रहा है कि इंडिया की सरकार बनेगी। ये इंडिया सरकार गठबंधन जिसकी भी बने की। सर, देखिए सरकार जिसकी भी बने, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं, सरकार जिसकी भी बने वो लोगों के लिए काम करे, जिससे त्रस्त है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है कि क्या मतलब समस्याएं हैं, पता है, उस समस्या पे काम करें, काम खत्म। बिल्कुल। तो लग रहा है कि मतलब महंगाई पे थोड़ा काम करना चाहिए सरकार काम को। करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए। काम हाँ करना हाँ। चाहिए था। चलिए, क्या नाम हुआ सर? दीपक सिंह। क्या लगता है इस पर घोसी का माहौल क्या कहता है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। घोसी का माहौल तो ठीक है, लेकिन ये जो शिक्षा को लेकर मतलब बोला जा रहा है, वो शिक्षा के लिए जो शिक्षा मंत्री जो हैं वो मतलब कुछ अभी इसके ऊपर कुछ नहीं विचार कर रहे हैं। महंगाई इतना हो गया है कि फीस को लेकर मतलब कि हमेशा हर साल मतलब किताबें चेंज हो जा रहा है, तो उसके मतलब घर परिवार सब मतलब दिक्कत हो जाएगा ना। पहले किताबें आती थी तो 3 का है तो अगले को दे देगा, वो अदला बदली करके लोग पढ़ लेते थे, महसूस नहीं होता था। पढ़ाई और मतलब कि मेडिसिन, ये दो चीज़ का महंगाई बहुत ज़्यादा है अच्छा। अपने देश में। दो चीज़ का महंगाई ज़्यादा है। जिस दिन ये दो चीज़ अच्छा हो गया, समझिए महंगाई सब मतलब अच्छा, कम ये है। पहले से ही चला रहा है कि ये हाल ही में हुआ है? प्रेजेंट टाइम में तो मान लीजिए मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार को ही मतलब कि ये सब देखना पड़ेगा ना। योगी जी तो मतलब कि लागू करते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ लागू मतलब हो ही नहीं पाता है। इसके आगे बिल्कुल। इसके आगे किधर कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि योगी जी तो मतलब इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हो रहा है, योगी जी ने काम किया है। जैसे अभी मदरसे की बात कर दी जाए तो लोग मदरसे में सिर्फ उन्हीं के लड़के पढ़ते थे और सरकार पैसा सरकार जाता था, टैक्स हमारा जाता था, उस पर उन्होंने काम किया, उनको बंद करवाया। बिल्कुल, ये काम मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई जब हम सरकार पेमेंट कर रही है तो सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही क्यों पढ़ेंगे।
तो इस पर थोड़ा सा जो प्राथमिक विद्यालय इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय लिखा था उस पर इस्लामिया को हटा करके भाई प्राथमिक है तो सबके लिए है, तो इस पर थोड़ा सा उन्होंने काम किया है, अच्छा लगा उनका काम, सभी ने इसको पसंद किया है। लेकिन अच्छा एक बात जान, जिससे चुनावी माहौल को लेकर के दिल में मोदी है लेकिन थोड़ी सी इस बात को लेकर के आप लोगों की शिकायत है। नहीं, हाँ ये तो बात सही है, मोदी तो है लेकिन सबके दिल में मोदी है, लेकिन बस खाली वही 2 चीज़ के लिए मतलब शिकायत है। अच्छा जी, यहाँ पे सिंबल को लेकर के सवर्ण समाज में नाराज़गी देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे सर? सिंबल मतलब यहाँ पर दिक्कत ये है कि मतलब महंगाई बहुत है। अच्छा हाँ। मैं महंगाई पे आऊँगा, सिंबल को लेकर के क्या कहेंगे? जैसे लोग कह रहे हैं कि कमल होता छड़ी की जगह तब भरपूर सवर्ण समाज वोट करता, इसलिए थोड़ा सा चर्चाएं कुछ है शहरों में, बाज़ारों में, गलियों में कि सिंबल को लेकर के सवर्ण समाज थोड़ा सा हट रहा है अरविंद राजभर से, तो क्या ऐसा है क्या? हाँ, हट तो रहा है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन फिर मतलब उनको जो उठाया गया है तो फिर जनता तो मतलब उनको वोट देगी ही देगी, मोदी जी को पाकर देगी। तो इस बार का क्या माहौल कहता है घोसी का? मैंने घोसी का माहौल अच्छा है। किसका पल्ला भारी है? मोदी का ही पल्ला भारी है। मोदी का पल्ला भारी? हाँ, मोदी का पल्ला भारी है। क्या नाम हुआ सर? प्रभाकर पांडे। प्रभाकर जी कैसे हैं आप? ठीक है। माहौल क्या है घोसी का? घोसी का माहौल, मोदी जी उठे हैं, उनको सब लोग वोट देंगे। पिछले 10 सालों में केंद्र में जो मोदी जी की सरकार रही कितना सही रही, कितना बढ़िया काम किया? अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। इस बार भी लगता है कि आएंगे? हाँ एकदम आएंगे। राजू राय का भी बोलबाला काफ़ी सुनने को मिल रहा है, क्या चर्चा है उनको लेकर के? अरे कोई भी उठे उससे मतलब नहीं है, बस मोदी का ध्यान है, सब लोग मोदी को वोट मारेंगे। क्या लगता है कि विकास पुरुष कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पर जो आपकी सरकार है काम करेगी, फिर चलेगी यहाँ के डॉक्टर अरविंद राजभर? कुछ नहीं, हाँ करें तो करें तब ना। हरि नारायण राजभर मोदी के नाम पर उठे थे, गोद लिए थे डुमरांव गांव को, कुछ नहीं किए, केवल ताड़ी पी करके घूम रहे हैं, बस उनको ख्याल तो है नहीं। ताड़ी पी करके? हाँ, ताड़ी पी करके घूम रहे हैं, गांव का गोद ले लिए डुमरांव गांव को, कुछ कामे नहीं किए। देख तो रहा हूँ कि आरसीसी वगैरह सब बनी हुई है, पिच वगैरह कूल एकदम उखड़ पखड़ के चला गया, पैसा ले लिए पॉकेट में, बस हो गया, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं। क्या किए? कभी आए? हाँ आए थे एक आध 2 बार, लेकिन काम नहीं किए। काम नहीं किया? हाँ, गांव में देखिए बिजली वो बाबे का देन है हमारे। अच्छा, श्यामनारायण पांडे का ये वाली? हाँ, डाकघर, बिजली, रोड, पूरा स्कूल, पूरा उन्हीं का देन है ना। डुमरांव गांव में आपको और क्या क्या लगता है कमी है, इसको जो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? डुमरांव गांव में पढ़ाई लिखाई, सरकारी स्कूल है तो उसमें लोग पढ़ाते लिखाते हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल खुला गया है पढ़ने के लिए ना, कि लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। ये लोग आए, मास्टर साहब लोग आए, आराम से खा पी कर सो रहे हैं, घूम रहे हैं, पैर फैला कर सो रहे हैं, उनका पेमेंट अच्छा मिल रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अधिकारी लोग हैं भी, वो भी पैसा खाते होंगे, नहीं तो ध्यान दिया जाता ना। उनके भी बच्चे जो अध्यापक होते हैं, उनके भी बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्या वजह हो सकती है? अरे भाई, अब जान रहे हैं कि यहाँ पर हम सो रहे हैं तो क्या पढ़ाएंगे, मालूम है ना उनको। जब हम सो रहे हैं तो क्या पढ़ाई? फातिमा में भेजेंगे, यहाँ वहाँ भेजेंगे, प्राइवेट में भेजेंगे, हमारा भी गधा हो जाएगा लड़का ना, उसमें भेजेंगे तो, जब हम पढ़ाते ही नहीं हैं। खुद पे भरोसा नहीं है उनको 80,000। चलिए, है कि नहीं? तो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा भी नाराजगी है सरकार से। ध्यान देना चाहिए सरकार को, है ना। काम करेगी तभी तो, कर्म के ऊपर जनता वोट देती है। बिल्कुल। मोदी मोदी क्यों लोग कहते हैं? मोदी ऐसा काम करते हैं, कोई भी काम अच्छा करते हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी लोगों को उनको कैच करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए, और क्या, और कड़ा कानून लाना चाहिए ताकि दोबारा लड़ाई करेंगे तभी तो काम करेगा आदमी। बिल्कुल। कर्म अच्छा करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, फेमस होंगे आप। कर्म सही नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे हाँ भाई बेकार आदमी था वो, है कि नहीं। केवल वोट चाहिए, उससे मतलब नहीं है। कर्म करें अच्छा, आपको वोट दुनिया देगी, सब लोग आपको पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो डुमरांव गांव से रिपोर्ट देख रहे थे। दिल में मोदी है, लेकिन जो थोड़ी सी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के इन लोगों के दिल में कसक है कि इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, अगर वो सही से धरातल पर उसका 50% मात्र अगर सरकार उस पर ध्यान दे दे तो देश हमारा वैसे ही विकसित हो जाएगा। उससे आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे अनमोल थे, मैं अरविंद सिंह, रिपोर्ट आप डुमरांव से देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।